महिलाओं के बीच में रहती हूँ, इसलिए आज पूरे हिमाचल प्रदेश में 40,000 महिलाएं मेरे साथ जुड़कर समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। आपके बिलासपुर में भी और आपकी जो यहाँ की पंचायत है उसमें मेरी एक बेटी हमारे साथ 4 सालों से जुड़ के कार्य कर रही थी। मैं देख रही थी बड़ी देर से कि इसको मैंने कहीं देखा है, पर फिर मुझे ध्यान आ गया कि ये मेरे ही साथ जुड़कर कार्य कर रही है। बहुत लंबा अरसा होता है काम करने का, उसका तजुर्बा होता है काम करने का, लेकिन मैं उस श्रेणी में काम करती हूँ जहाँ लोग ज़मीन से जुड़े होते हैं। हमारी संस्था बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाती है। पिछली बार भी मैंने बात रखी थी कि अगर कोई कार्य करना चाहती है तो वो मेरे से संपर्क करें, ताकि उसके ही गांव में हम उसको कार्य देकर उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करें। क्योंकि प्रोजेक्ट्स सरकार देती है और उसमें जो काम होता है तो वो सामूहिक होता है। सामूहिक काम का मतलब है, जैसे हमारे महिला मंडल है, तो महिला मंडल का काम यही नहीं है कि हमने भजन कर लिया, कीर्तन कर लिया, गाने गा लिए, अरे कुछ हटके करके दिखाओ कि ये महिला मंडल हमारा सर्वश्रेष्ठ कार्य कर रहा है। उसमें कोई अगर किसी चीज़ की कहीं से कोई आवश्यकता है या आपको ऐसा लगता है कि हमारी 5-10 महिलाएं हम जुड़कर कार्य कर रही है, तो इसमें हम कोई एक कार्य चूज कीजिए। एक कार्य जो है उसमें एक समूह बनाइए कि हम इसका, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, 2 महिलाओं के मुझे फ़ोन आए कि मैडम जी हम ये कार्य करना चाहती थी, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि आप प्रधान शांति स्वरूप शर्मा जी के पास अपना जो भी डाटा है वो वहाँ पर दें, क्योंकि मेरे लिए जिला बिलासपुर में या आपके एरिया में जो भी मैं काम करती हूँ तो मैं पंडित जी के आशीर्वाद से और माता रानी के आशीर्वाद से ही करती हूँ। तो अगर यहाँ इनके पास डाटा होगा, ये मेरे से बातचीत होती रहती है इसमें पर, तो ये महिलाओं को बता देते हैं। अब आती हूँ मैं प्रोजेक्ट्स के बारे में। मैं आपके काम की चीज़ आपको बताती हूँ, क्योंकि महिलाओं में बहुत व्यस्तता होती है, बहुत सारे काम होते हैं, घर परिवार भी देखना होता है, अपने स्कूल बच्चे, फसल का काम, पशुओं का काम, लेकिन इसके अलावा जो थोड़ा सा समय बचता है उसमें अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं, घर में बैठना है, कहीं नहीं जाना है, और प्रोडक्ट क्या करने हैं, जैसे मान लो आपकी चील की पत्तियां हैं, इन पत्तियों से प्रोडक्ट बनाइए। ट्रेनर संस्था भेजेगी आपको, तो अपने गांव में ही बैठ के, अपने महिला मंडल में ही बैठ के हम आपको एक ट्रेनिंग देंगे और चील की पत्तियां लाके आप उसके प्रोडक्ट बना सकते हैं। आज हमने यहाँ पे लाने थे वो प्रोडक्ट, पर किसी कारणवश हमारी जो टीचर थी वो बीमार हो गई और हम ला नहीं सके। तो उन प्रोडक्ट्स की कीमत, आपने सिर्फ बनाना है, उस चीज़ को बना के अपने पास रखना है, उसका जो पेमेंट है वो हम आपको देंगे। आपकी जो भी कमाई उसमें होगी वो हम आपके पास देंगे, जो भी आपका महिला मंडल का प्रधान होगा, सचिव होगा, उसके पास देंगे, आपका सामान उठा लेंगे। ये नहीं कि आप सामान बनाओ और उसको बेचने के लिए दौड़ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, पर कम से कम आपकी जो प्रतिभा है, आपका जो काम करने की क्षमता है, उस क्षमता को तो अपने लेवल पे रखो। थोड़ी देर टीवी नहीं देखा, थोड़ी देर फोन नहीं चलाया, उससे क्या होता है, एक व्यस्तता हो जाती है महिला मंडलों में। जैसे 5-10 औरतें बैठ के इधर उधर की बातें करेंगी ना, तो अगर काम की बात करेंगी तो उसमें बहुत अच्छा सा संदेश एक आपके परिवार को जाता है, आपके गांव को जाता है, आपकी पंचायत को जाता है। तो इसी तरह जैसे सभी ने पशु रखे हुए हैं और उन पशुओं का जो गोबर होता है, अभी मैं जो बात कर रही थी, जो पशुओं का गोबर होता है आप खेतों में फेंकते हैं, उसकी खाद बनती है, कई लोग उसके केंचुए की खाद भी बनाते हैं, लेकिन हमारी संस्था ने इस चीज को एक नया आयाम, एक नई दिशा दी है
और हमारी जो फील्ड में कार्य कर रही है महिलाएं, वो दिशा के नाम से ही कार्य कर रही है। तो उसमें क्या है कि उस गोबर के जो गमले हैं वो बनाने हैं। मशीन हम प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें आप काम कीजिए, उसमें कैसे बनाना है वो ट्रेनिंग भी आप लोगों को देंगे। जैसे अगर महिला मंडल में पंडित जी से निवेदन करूंगी, अगर आपके यहाँ पे ऐसे कोई महिला मंडल एक्टिव हैं, ऐसे कोई समूह एक्टिव हैं, तो उसकी सूची बनाकर हमें भेजिए। तो क्या किया, काम किया, जो अच्छा वाला गोबर है वो थोड़ा उसमें गमले बनाने में लगा दिया, फिर उसके दिए बनते हैं, फिर उसके कैंडल धूप बत्ती बनती है, बहुत सारे ऐसे काम हैं। मैं महिलाओं के बीच में रहूंगी तो मैं आपको काम ही बताऊंगी, कोई मैं राजनीतिक भाषण नहीं दूंगी। मैं वो चीज़ आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों को इधर उधर दुकानों में कहीं बाहर जाके नौकरी करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों में वो क्षमता होनी चाहिए काम करने की। तो आप हमें बताएंगे, हमें तभी पता चलेगा। उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, वो आपके महिला मंडल को जैसे ट्रेनिंग दे दी, उसके बाद आपको मशीन प्रोवाइड करेंगे, आपको सिखाएंगे, आपने बना के रखने हैं, उसको मार्केटिंग हम खुद देंगे। आपको आपकी मेहनत मिल जाएगी, काम के लिए काम हो जाता है, और कुछ ऐसा करके जाना है जो कुछ हटके हो, जो समाज के हित में हो, जो महिलाओं के हित में हो। तो हमने देखा है, आपके भी यहाँ होंगे बहुत सारे स्वयं सहायता समूह होते हैं, आप लोग भी जुड़े होंगे। लेकिन उसमें क्या होता है कि आप लोग लोन उठाते हैं और बैंक आपको लोन देता है और आप अपना सामान बनाती हैं, वो बिका नहीं बिका कोई बात नहीं, लोन की किस्त और तैयार हो गई। और बीच में से अगर कोई महिला स्किप कर गई या जिसने बोला मैं पैसे नहीं दूंगी, तो आपका पूरा जो सिस्टम होता है वो डिस्टर्ब होता है। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ माता रानी के दरबार में तो आप मुझे बता सकते हैं, मुझे दुख नहीं होता। मुझे अगर कोई मेरी गलती बताता है मैं उससे सीखती हूँ। और हमेशा मैं सभी महिलाओं को ये बोलती हूँ कि जहाँ सीखने को मिल जाए वहाँ सीखो, आत्मनिर्भर बनो। परिवार में जब तक 2 से आज का जो समय है इतना भयानक है, आपने देखा कितनी बड़ी आपदा इस बार हिमाचल प्रदेश में है। हमारे यहाँ तो हम फिर भी सुरक्षित हैं, लेकिन जो हमारा कुल्लू, मनाली, चंबा, भरमौर और किन्नौर का एरिया है, वहाँ हमारी महिलाओं का अभी तक पता ही नहीं लग रहा है। घर बह गए, जो दुकानें थी वो बह गई, फसलें बह गई और तराई तराई हो गई। तो हम जो सनातन धर्म से हैं, हम जिस पूजा भक्ति के साथ हम कार्य करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, अपने मन मंदिर में हमने ये चीज़ भी करनी है कि सस्ता भी हो जाए, हमें काम भी मिल जाए, और ये जो हम सामान बना रहे हैं इसको अच्छे से बिक भी जाए। इसी तरह से मशरूम का है, मैंने पिछली बार भी बात की थी इनसे कि मशरूम का अगर कोई ऐसे करना चाहते हैं तो हम यही ट्रेनिंग दे देंगे। तो काम बहुत सारे ज़्यादा हैं, पर आप लोगों में वो क्षमता होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि आप कीर्तन मत करो, भजन कीर्तन मत करो, गाना मत गाओ, एक्टिविटी मत करो, लेकिन एक ऐसी एक्टिविटी अपने महिला मंडल में करो जो किसी ने ना की। ऐसा कुछ कार्य करो जो सबसे अलग हो, हटके हो, और प्रदेश की नज़र उसके ऊपर हो। आप लोगों को शायद पता भी होगा, बीच में बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, इनको भी पता है। इस बार हिमाचल प्रदेश में जो सरकार बनी है उनको एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आई है कि हम ये जो गोबर इधर उधर खराब हो रहा है, जो आवारा पशु घूम रहे हैं जो है, तो इसको यूटिलाइज कहाँ पे करें, कहाँ पे रखें। हमने एक प्रोजेक्ट बना के उनको सौंपा और उनको दिया, और उसके लिए बहुत सारा बजट आता है, लेकिन उसमें हमें काम करने की क्षमता होनी चाहिए कि हमने किस तरह से काम करना है। अभी त्यौहार आ रहे हैं, कैंडल के ऊपर काम करिए, मोमबत्ती के ऊपर काम करिए। अरे कहीं जाना नहीं है, एक जगह समूह में बैठ जाइए। अगर 12 घंटों में 1 घंटा आप काम के लिए देंगे तो वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ होगा। और कहते हैं कि किसी काम को करने के लिए किसी का होना जरूरी है। आप अपने
आप में ही एक ऐसा इतिहास बना सकती हैं, एक ऐसी अचीवमेंट कर सकती हैं कि आपने कुछ किया। ब्लॉक में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती है, पंचायतों में आती है, हर चीज़ होती है, लेकिन वो उस वर्ग तक नहीं पहुंच पाती है जिस वर्ग को उसकी आवश्यकता होती है। हम आप बहुत सारी बहनें यहाँ बैठी हुई है, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आपको पता है जब जनरल जलास होता है, अगर कोई प्रधान बैठा हो तो मेरी बात का बुरा ना माने, क्योंकि मैंने ये चीज़ें फेस की हुई है, मैंने ये चीज़ें देखी हुई है। जिस व्यक्ति को ज़रूरत होती है, जिसके परिवार में आवश्यकता है, कोई कमाने वाला नहीं है, वो कभी IRD अंत्योदय में नहीं आएगा। और आएगा कौन? जो अच्छा है, उनका चहेता है। तो हमने समाज सेवा का मतलब क्या है कि जो कुरीतियां हमारे समाज में आई हुई है, हमने इनको दूर करना है, सबको साथ लेके चलना है, सबके सहयोग से चलना है, लेकिन किसी का नुकसान भी ना हो और किसी के बारे में कोई ऐसी बात भी ना हो। आप लोग भी सुबह से बैठे होंगे, लंबे समय से भी बैठे होंगे, और हमने भी दूर जाना है, मौसम भी खराब है। मैं एक बार पंडित शांति स्वरूप शर्मा जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ कि मुझे दोबारा यहाँ आने का मौका मिला, और मैं मंदिर कमेटी को बुलाना चाहती हूँ कि जो संस्था की ओर से इस मंदिर की सेवा के लिए हम अर्पित करना चाहते हैं, तो कृपया प्रधान शांति स्वरूप शर्मा जी आप भी आए, और हमारे सचिव और संस्थापक सभी आके ये ग्रहण करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आदर और मान सम्मान देने के लिए मैं दिल की गहराइयों से आप सभी का धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको इन मेलों की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। चालू है। फोटो फोन 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 अपना फोटो बनाओ, क्लियर करना है।